दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर सलमान खान पर दबंगाई करने, आउटसाइडर्स को परेशान करने, कमजोर लोगों को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। उन्हें बॉलीवुड में सेटल नहीं होने देने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि सुशांत के मामले में भी सलमान खान पर सवाल उठे थे। हालांकि साबित कुछ हो नहीं पाया, मगर इस बार विवेक ओबेरॉय ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे सलमान खान एक बार फिर से कटघरे में खड़े हो गए हैं। क्योंकि विवेक ओबेरॉय ने यहाँ तक कह दिया कि वो मरने वाले थे। जी हाँ, वो जिंदगी छोड़ने वाले थे। सुशांत से पहले, सुशांत से काफी पहले मैं उसकी जगह पर होता, ऐसा विवेक ने कहा। क्या इसकी वजह सलमान खान थे? तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या कहा विवेक ओबेरॉय ने। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या सलमान खान ने वाकई कई लोगों का करियर और जिंदगी तबाह कर दी, या फिर सलमान खान पर सिर्फ गलत आरोप लगते रहे हैं। कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो विवेक ओबेरॉय का शानदार डेब्यू बॉलीवुड में हुआ था। कंपनी फिल्म से विवेक ने जबरदस्त एंट्री बॉलीवुड में मारी थी और उसके बाद कई हिट फिल्में भी दी थी। विवेक का करियर शानदार चल रहा था। विवेक का स्टारडम भी आसमान छू रहा था। लेकिन अचानक विवेक ओबेरॉय को काम मिलना बंद हो गया। जी हाँ, फिल्मी परिवार से होने के बाद भी, फिल्मी एक्टर के बेटे होने के बाद भी, शानदार एक्टिंग करने के बाद भी विवेक का करियर बंद हो गया, काम मिलना ठप हो गया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय के साथ विवेक ने क्यों हो गया नाम की एक फिल्म की थी और उसी फिल्म के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सलमान खान पर धमकाने, फोन पर गालियां देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अचानक सब कुछ विवेक के लिए रातों रात बदल गया। अचानक सारे दरवाजे विवेक ओबेरॉय के लिए बंद हो गए। अचानक से विवेक बेरोजगार हो गए, काम मिलना बंद हो गया। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। अब विवेक ओबेरॉय ने उसी फेज के बारे में, उसी लाइफ साइकिल के बारे में खुलकर बताया है। विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्हें करीब 1.5 से 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। वो पूरी तरह से बेरोजगार थे और ये मेरा अंत करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए किया गया था। विवेक ने आगे कहा, मैं सुसाइड करने वाला था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात विवेक ओबेरॉय ने कही है कि वो जिंदगी को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और एक तरह से मेरी लाइफ को मुझे मार दिया गया था और मेरी सिर्फ सांसें चल रही थी और उन सांसों को मैं खुद ही खत्म कर देना चाहता था। अंदर कुछ बचा नहीं था, बहुत सारी निगेटिविटी आ गई थी और वो निगेटिव ख्याल मुझे उस ओर धकेल रहे थे। विवेक ओबेरॉय ने कहा, सभी जानते हैं कि ये क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। जी हाँ, साफ साफ बात, साफ साफ इशारा यहाँ पर विवेक ओबेरॉय का सलमान खान की तरफ ही था। विवेक ने बताया कि मैं प्रोड्यूसर्स के घर जाता था, डायरेक्टर्स से मिलने जाता था, फोन करता था, कई जगह पर तो मिलने तक से इनकार कर दिया जाता था। मेरा फोन तक पिक नहीं किया जाता था, कोई मुझे काम देना ही नहीं चाहता था और ये सब कुछ सुशांत से काफी पहले मैंने झेला है। जी हाँ, विवेक ने एसएसआर का नाम लिया और कहा कि उसने जो झेला, जो बर्दाश्त किया, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ, बहुत पहले हुआ और उसकी यानी कि सुशांत की जगह पर मैं भी हो सकता था। मेरा भी शिकार करने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरा साथ उस दौरान मेरी पत्नी प्रियंका ने दिया, मुझे इससे निकालने में मदद की। मेरी माँ ने मेरी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से सुशांत के पास ऐसा कोई नहीं था। उसके लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। सुशांत को, मुझको बर्बाद करने वाले लोगों ने कोई कमी नहीं की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ किया जिससे हमें खत्म कर दिया जाए और हमारी सिर्फ सांसें चल रही थी और मेरी सांसों को मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया और ये सब कुछ एक ही वजह से हुआ है, ऐसा विवेक ओबेरॉय ने कहा। विवेक ने आगे कहा कि हम तो सामने सामने एग्जाम्पल हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने लोगों ने ये सब झेला होगा, न जाने कितने अनगिनत लोगों ने ये सब बर्दाश्त किया होगा और दुनिया को अलविदा भी कह दिया होगा। अब विवेक ओबेरॉय सलमान खान पर पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पहली बार खुलकर ये खुलासा किया है कि सलमान खान की वजह से, सलमान की गंदगी की वजह से वो खुद को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग तो विवेक को पहले ही खत्म कर चुके थे, बस सांसें चल रही थी और उन सांसों को विवेक ओबेरॉय भी खत्म करना चाहते थे और उसकी वजह सलमान खान थे। ये बातें खुद विवेक ओबेरॉय ने बताई हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान से माफी भी मांगी थी, फोन पर माफी मांगी थी, यहाँ तक कि स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबके सामने, दुनिया के सामने कान पकड़कर सलमान खान से माफी मांगी थी। लेकिन सलमान का घमंड आसमान पर था और सलमान ने कभी भी विवेक से उस बात को खत्म करने के लिए नहीं कहा और अब खुलकर विवेक ओबेरॉय ने भी सलमान खान पर सवाल उठा दिए हैं और सच
पूरा काला चिट्ठा जो अब तक पीछे था, छुपा हुआ था, उसे सामने लेकर आए हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सुशांत की हत्या को 2.5 साल हो चुके हैं और इस दौरान रिया चक्रवर्ती कुछ मौकों पर पब्लिक में भी दिखाई दी है और काफी ज्यादा नॉर्मल रहती थी। जेल से छूटने के बाद वो एक प्राइवेट लाइफ जी रही थी, यानी अपनी पर्सनल चीजों को बाहर नहीं आने दे रही थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो अपने आप में बहुत कुछ नहीं बल्कि पूरी कहानी बयां करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से, या कह सकते हैं पिछले 1 साल से ज्यादा समय से किसी के साथ रिलेशन में है, यानी उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें अब सामने आ रही हैं। रिया का जिससे अफेयर चल रहा है वो इंसान है बंटी सचदेव, सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेव का भाई बंटी सचदेव। बंटी सचदेव सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स मैनेजर कंपनी कॉर्नस्टोन का सीईओ है और चुलमान दादू के एनजीओ का पूरा काम बंटी ही देखता है। इस पर हमने शुरू में एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि बंटी चुलमान के एनजीओ का सबसे बड़ा राजदार है। बंटी सचदेव का अफेयर 1 दर्जन से ज्यादा एक्ट्रेसेस के साथ रह चुका है, जिसमें सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा, नेहा धूपिया और सोनाक्षी सिन्हा मेन हैं। लेकिन 1 साल से रिया का अफेयर बंटी से बताया जा रहा है। 1 साल से, या हो सकता है जेल से छूटने के बाद से ही। अब आप थोड़ा पीछे जाओ और याद करो कि रिया का वकील कौन था? सतीश मान शिंदे। सतीश मान शिंदे रिया से पहले किसका वकील था? चुलमान दादू का। बंटी सचदेव किसका खास है? दादू का। अब समझ में आई सारी कहानी? समझ तो रिया के जेल में रहने के समय ही सबको आ रही थी। सतीश मान शिंदे जैसे बड़े वकील की फीस आखिर दे कौन रहा है? लेकिन अब ये चीजें कहीं न कहीं साबित भी होती जा रही हैं। सतीश मान शिंदे की फीस बताते हैं कि एक हियरिंग की 10 से 20 लाख रुपए है और रिया के पूर्वजों की भी औकात नहीं थी कि इतने फेमस और बड़े वकील को हायर कर पाती। तब भी यही कहा जा रहा था कि रिया के पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा हाथ है और बड़े लोगों का सपोर्ट है। आखिर ये चीजें अब सामने आने लगी हैं। रिया सुशांत के पास एक मकसद से भेजी गई थी, मकसद पूरा हुआ और वापस अब वो अपनी जगह पर आ गई है। बंटी और रिया का अफेयर पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है। जो लोगों को पहले शक था, वो शक आज की डेट में खत्म हो चुका है और शक की अब कोई गुंजाइश ही बचती नहीं है। आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा अभिनेता है जिसे जीते जी तो फैंस का प्यार मिला ही, मगर मरने के बाद भी सबसे ज्यादा प्यार, फैन फॉलोइंग और रिस्पेक्ट मिली। सुशांत की मौत जितनी अचानक हुई, एक के बाद एक जो खुलासे होते चले गए, वो अब तक सब रहस्यमयी हैं।